बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी की करारी शिकस्त के लगभग 3 सप्ताह बाद पार्टी के कद्दावर नेता कहे जाने वाले तेजस्वी यादव अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ यूरोप की निजी यात्रा पर रवाना हो गए। विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान काफी मुखर रहने वाले तेजस्वी का नतीजों के बाद अचानक पब्लिक लाइफ से गायब हो जाना राजनीतिक हलकों में एक बड़ी बहस का मुद्दा बन गया। वे विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले 2 दिन ही सदन में मौजूद रहे और विपक्ष के नेता चुने जाने के बावजूद सेशन की बाकी कार्यवाही से उन्होंने दूरी बना ली। 2025 के बिहार विधानसभा चुनावों में तेजस्वी यादव ने आत्मविश्वास के साथ प्रचार किया था, यहाँ तक कि अपनी जीत की तारीख तक की भविष्यवाणी कर दी थी। उन्होंने कहा था कि 14 नवंबर को परिणाम और 18 को शपथ। हालांकि जनादेश आने पर स्थिति पूरी तरह से पलट गई। यहाँ पर देखा गया कि 202 सीटों के साथ एनडीए सत्ता में लौटी, जबकि आरजेडी सिर्फ 25 सीटों पर सिमट कर रह गई और महागठबंधन 35 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाया। इस बड़ी हार के बाद तेजस्वी का सार्वजनिक जीवन से अचानक कट जाना राजनीतिक गलियारों में चर्चा का केंद्र बन गया है। सवालों का बाजार गर्म हो गया। बिहार चुनाव में हार के बाद तेजस्वी 14 से 23 नवंबर के बीच मीडिया, सड़कों पर और पार्टी कार्यक्रमों से पूरी तरह दूर रहे। उनकी अनुपस्थिति तब और अधिक मुखर हो गई जब वो 20 नवंबर को गांधी मैदान में आयोजित भव्य शपथ ग्रहण समारोह में उपस्थित यहाँ पर नहीं होते हुए नजर आए। इस समारोह में प्रधानमंत्री और 11 राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए थे। भाजपा विधायक नीरज कुमार ने सार्वजनिक रूप से सदन से उनकी अनुपस्थिति पर सवाल उठाया। तेजस्वी ने केवल सोशल मीडिया पर नीतीश कुमार सरकार को एक औपचारिक बधाई संदेश तक ही अपनी प्रतिक्रिया सीमित रखी। सवाल के साथ वापसी की उम्मीद पर भी यहाँ पर बातें बन रही हैं। माना जाता है कि बिहार की राजनीति में विपक्ष के लिए चुप रहने की गुंजाइश बहुत ही कम है। विपक्ष की गैर मौजूदगी सत्तारूढ़ एनडीए को अपनी बात को बिना चुनौती के मजबूत करने का मौका दे सकती है। इस बीच आरजेडी की आंतरिक विवादों, परिवार तनाव और खराब प्रदर्शन की समीक्षा जैसी चुनौतियों से जूझना पड़ा। तेजस्वी की ये यूरोप यात्रा इनके इर्द गिर्द घूम रहे सवालों की ओर बढ़ा रही है। हालांकि उनके समर्थकों को उम्मीद है कि वो नई स्पष्टता और संकल्प के साथ लौटेंगे। उनका अगला कदम ही तय करेगा कि इस हार ने उनके राजनीतिक संकल्प को मजबूत किया या एक गहरा आघात पहुंचाया है। इसी बीच आपको बता दें कि तेजस्वी यादव यूरोप दौरे पर इसलिए भी गए हैं क्योंकि वो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा परेशान नजर आ रहे थे। विधानसभा चुनाव के दौरान देखा गया था कि लालू परिवार में जिस तरीके से आंतरिक मतभेद देखने को मिले, पूरा परिवार टूटता हुआ नजर आया। पहले तेज प्रताप यादव, उसके बाद रोहिणी आचार्य जिस तरीके से यहाँ पर अपने परिवार से नाराज होती हुई नजर आई, अपने भाई के ऊपर आरोपों की बौछार करती नजर आई। इन सारी चीजों को देखते हुए तेजस्वी यादव विदेश दौरे पर निकले हैं और कहीं ना कहीं ये भी कहा जा सकता है कि जो परिवार में आंतरिक मतभेद देखने को मिला है, इन सब का जो नतीजा है वो कहीं ना कहीं आरजेडी की हार पर देखा जा सकता है।